नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड है आपकी शादी किसके साथ होगी। कौन नहीं विवाह करना चाहता है, पर सवाल है कि शादी किसके साथ होगी। शादी प्रेम विवाह होगा, शादी अरेंज मैरिज होगी, और होगी तो किसके साथ, किसकी उम्र में होगी। तो आज का है ये संपूर्ण एपिसोड आपकी शादी किसके साथ होगी। विवाह को देखने के लिए आप अपना विवाह रेखा देखिए। विवाह रेखा किसे कहते हैं? आपकी हथेली का जो ये भाग है ये आपका विवाह रेखा है। अब यहीं पर छुपा है आपके जीवन साथी का राज। शादी किसके साथ होगी, जीवन साथी कैसा होगा और प्रेम कैसा रहेगा। आमतौर पे विवाह की जो रेखा है वो जितना हृदय रेखा के करीब है, विवाह उतना जल्दी हो जाएगा। हृदय रेखा कौन है? ये जो रेखा है ये हृदय रेखा है, ये जो है ये विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा हृदय रेखा के जितना करीब होगा, आमतौर पे आपका विवाह उतना जल्दी होगा। हृदय रेखा के बहुत करीब यानी विवाह 20 वर्ष के अंदर हो जाएगा, और हृदय रेखा से जितने दूरी पड़ जाएगा विवाह उतने विलंब से होगा। मध्य भाग में है हृदय रेखा और ये कनिष्ठा का मूल, ये दोनों एक पूरा स्पैन हुआ। अगर मध्य भाग में है तो 30 वर्ष की आयु में, और कनिष्ठा के ऊपर बढ़ता जाए तो उतने विलंब से विवाह होगा। ठीक है, ये तो पहला मैंने बता दिया कि विवाह की उम्र, यानी विवाह रेखा जितना हृदय रेखा के करीब होगा विवाह उतना जल्दी, और विवाह रेखा जितना कनिष्ठा के पास, लिटिल फिंगर के पास होगा दूरी पर, जितना लिटिल फिंगर के नजदीक में होगा, यानी हृदय रेखा जितना दूरी पर होगा उतना विलंब से विवाह होगा। अब तो ये हो गई विवाह कब होगा। अब दूसरी बात है विवाह कैसा होगा। तो विवाह रेखा अगर हृदय रेखा की ओर झुकी हो तो पति पत्नी के बीच प्रेम रहेगा, इसे ही लव मैरिज की रेखा कहते हैं। वहीं अगर विवाह रेखा बिल्कुल सीधी हो तो जीवन साथी के साथ नोक-झोंक भी होगा और सामान्य जीवन इंडिविजुअल जिएगा, इसको अरेंज मैरिज की रेखा कहते हैं। वहीं अगर विवाह रेखा ऊपर कनिष्ठा की ओर चले जाए तो ये साधु बैराग के हाथ में ऐसी रेखा होती है, यानी ऐसे लोग का विवाह के बाद किसी कारण से अलगाव, तनाव या फिर विवाह के बाद सेपरेशन की संभावना रहती है। वहीं यह विवाह रेखा द्विशाखा हो जाए, यानी अंत में आके दो ब्रांच की तरह खुल जाए, तो यही विवाह में तलाक का कारक होता है। यानी विवाह रेखा अगर हृदय रेखा के पास आए तो प्रेम विवाह, विवाह रेखा अगर सीधी हो तो अरेंज मैरिज, और विवाह रेखा अगर ऊपर की ओर जाए कनिष्ठा की ओर तो विवाह में व्यवधान या विवाह नहीं होगा। ऐसे लोग आध्यात्मिक या फिर साधु संत भी बन जाते हैं। अब अगली बात आती है विवाह रेखा जितनी छोटी हो वो उतनी खराब है। विवाह रेखा जितनी लंबी हो, जितनी गहरी हो उतना अच्छा है। छोटी विवाह रेखा होना, हथेली पर बिल्कुल छोटी विवाह रेखा होना, किसी न किसी कारण से वैवाहिक जीवन का जो स्पैन होगा, पीरियड, वो छोटा होगा। विवाह रेखा जितनी गहरी हो, जितनी लंबी हो, पति पत्नी के बीच सामंजस्य उतना अच्छा रहेगा, प्रेम उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके साथ साथ पति पत्नी दोनों के हाथ में यह रेखा देख लें। विवाह रेखा जितनी गहरी, जितनी लंबी, वैवाहिक जीवन उतना मधुर। इसके साथ साथ हृदय रेखा भी जरूर देखें। प्रेम कहां से उपजता है? हृदय से। तो जब भी विवाह रेखा का वर्णन करें, जब भी विवाह रेखा से फलादेश देखें तो हृदय रेखा अवश्य देखें। हृदय रेखा अगर बिल्कुल चांद की तरह बन गई हो तो भी पति पत्नी के बीच सामंजस्य और प्रेम रहता है। तीसरी बात, जब जब विवाह रेखा को देखें, शुक्र रेखा को भी देखें। जीवन रेखा के साथ साथ एक पैरेलल लाइन चलती है जिसको शुक्र रेखा कहते हैं। अगर जीवन रेखा के साथ साथ एक पैरेलल लाइन शुक्र रेखा चले तो विवाह रेखा को आपको देखने की जरूरत नहीं है। शुक्र कारक है विवाह का। यह पैरेलल लाइन बता रहा है कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा और अच्छी जीवन साथी मिलेगी, या फिर अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अब शुक्र पर्वत पर अगर खड़ी रेखा हो, यह भी विवाह में उन्नति का कारक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो गिरी हुई रेखा है वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपका विवाह का उम्र क्या है, विवाह होगा तो किसके साथ होगा और कैसा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो का लुत्फ उठाएं, नीचे कमेंट सेक्शन बताएं। नीचे नमस्कार।